इंडिया में करप्शन से रोड्स तक का बुरा हाल है। इनकॉम्पिटेंट कंपनीज को हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट मिल जाते हैं सिर्फ जानकारी और घूस के जरिए, एंड उससे जो रोड्स बनते हैं उसका रिजल्ट हमारे सामने है। फॉर एन एग्जांपल, इस हाईवे के एंट्री एंड एग्जिट पे ध्यान देते हैं, एंड इस एंट्री एंड एग्जिट में जो डिजाइन फ्लो है इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे और आपके जैसे नॉर्मल लोग भी ये देख के समझ सकते हैं कि जिसने भी एंट्री एंड एग्जिट डिजाइन किया उसने 1% भी दिमाग नहीं लगाया। एंट्री की तरफ नजर डालते हैं, एक छोटा सा 10 मीटर का एरिया दे दिया जिसमें से गाड़ियों को एंट्री करनी है। ना तो प्रॉपर लेन मार्किंग है, ना ही स्मूथ एंट्री के लिए जगह दी गई है, एंड दिक्कतें सिर्फ यहाँ से शुरू ही होती हैं क्योंकि थोड़ा सा ही 100 मीटर आगे यहाँ पे एग्जिट दे दिया गया है। अब जो गाड़ियां जस्ट अभी हाईवे पे एंटर करी हैं वो जाहिर सी बात है एग्जिट तो करेंगी नहीं, एंड जिन गाड़ियों को एग्जिट लेना है वो एग्जिट की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगी। उससे बेफालतू का कंजेशन क्रिएट होगा, ना प्रॉपर एंट्री का टाइम मिलेगा ना प्रॉपर एग्जिट का। तो उससे जो रिजल्ट होने वाला है वो आपके सामने है। जो गाड़ियां एंटर करी हैं वो आगे मूव नहीं कर पा रही हैं क्योंकि जो गाड़ियां एग्जिट करने वाली हैं उन्होंने पूरा उसको कवर कर लिया है। यहाँ पे एक साथ 3-3 लेन एग्जिट कर रही है, लेकिन उनको जो एग्जिट करने का जितना स्पेस दिया गया है वो सिर्फ एक लेन का है। एंड ये समझना कितना मुश्किल है कि जब 3 लेन एक ही लेन में एग्जिट करेंगी तो उससे रिजल्ट क्या होगा। एंड ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। ऐसे डिजाइन फ्लॉज के चक्कर में बहुत सारी जगह पे बेफालतू के जाम लगते हैं। एंड अब एक बार इस कंजेशन को देखो, मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूँ ये गेस करने के लिए कि ट्रैफिक क्यों लगा होगा। इतनी लंबी लाइन हो गई है तो आगे क्या कोई रेड लाइट है, या फिर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, या फिर पुलिस का चेक पोस्ट है। लेट्स सी। तो एज यू कैन सी, इस कन्वर्जेंस वाले पॉइंट पे एकदम से ट्रैफिक खत्म हो गया। रोड्स बनाते टाइम एक सिंपल रूल फॉलो किया जाता है, जब भी कोई 2 रोड कन्वर्ज करती हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ लेन्स है वो या तो सेम मेंटेन रहे या फिर मैक्स टू मैक्स एक कम हो सकती है। एंड हमारे यहाँ पे सामने एग्जांपल में जो दोनों तरफ 3-3 लेन एक साथ कन्वर्ज करी हैं वो घट के 4 हो चुकी हैं। तो पहली बात तो रूल नहीं फॉलो हुआ। दूसरी बात, यहाँ पे हमें गाड़ियां पार्क हुई दिखाई देती हैं जिनके ऊपर कोई फाइन नहीं लगाया जा रहा। वो गाड़ियां बस वहां पे खड़ी हैं, एंड जाने अनजाने में उन्होंने इतना बड़ा ट्रैफिक जैम क्रिएट कर दिया। वैसे तो YouTube पे काफी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि इंडिया के इस ट्रैफिक सिनेरियो को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेने वाले हैं। हम लोग इन प्रॉब्लम्स को काफी क्लोजली मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि इनके पीछे का रीजन एंड इनके लिए सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। वी ऑल नो इंडिया में ट्रैफिक इज बैड। क्या सिर्फ ज्यादा गाड़ियां हैं या फिर रीजन कुछ और है? मैंने पिछले कुछ दिनों से ड्रोन से मल्टीपल सिटीज का सर्वे किया टू गेट टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, एंड द रियलिटी इज मच वर्स। ट्रैफिक इज नॉट जस्ट अबाउट द कार्स, इट्स अबाउट बैड डिजाइन, पुअर प्लानिंग एंड फेलिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हर प्रॉब्लम एक दूसरे को और बढ़ाती है, एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाती है, एंड टुडे वील ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्वियस। इंडिया हैज टू मेनी व्हीकल्स, बट एग्जैक्टली कितने? हर दिन 1000+ नई गाड़ियां सिर्फ दिल्ली की सड़कों पर उतरती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बिकॉज नॉट एवरीवन ओन्स अ कार। तो ट्रैफिक सिर्फ कार्स की वजह से नहीं हो सकता। कई जगहों पे रोड डिजाइन ही प्रॉब्लम है। ऐसे बॉटलनेक्स जहां जरूरत नहीं थी, रॉन्ग यूटर्न प्लेसमेंट्स, नैरो लेन्स और इम्प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट सब कुछ खराब कर देता है। अगर गंदी रोड डिजाइन करने का कोई अवार्ड होता तो वो पक्का द्वारका एक्सप्रेसवे जिसने डिजाइन किया उसको ही मिलता। एक बार आप यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे की एंट्री की तरफ ध्यान दीजिए। वीडियो में आपको दूर दूर तक लंबा ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, एंड जितना ये दिख रहा है ये उससे भी लंबा है, ये किलोमीटर्स लंबा जाता है। अगर आपने एक्सपीरियंस किया तो आपको पता हुआ है कितना लंबा ट्रैफिक है। एंड ये सिर्फ एक रीजन की वजह से है, द्वारका एक्सप्रेसवे के बनने की वजह से। जो गाड़ियां द्वारका एक्सप्रेसवे में एंटर करना चाहती हैं वो किसी भी लेन से अंदर एंट्री करती हैं, तो उससे पूरा का पूरा ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है पीछे तक, एंड वो कॉन्टिन्यूसली लगातार होता रहता है। एंड उससे जो रिजल्ट है हमारे सामने है। द्वारका एक्सप्रेसवे को खत्म होते के साथ ही अगर आप आगे देखेंगे ट्रैफिक की हालत बहुत बेटर हो चुकी है। एंड इस ट्रैफिक का श्रेय सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे को नहीं जाता, इससे थोड़ा सा ही पहले महिपालपुर आता है। जो लेन एयरपोर्ट से होती हुई आती है वो जहाँ पे इस हाईवे से कन्वर्ज करती है वहां पे ट्रैफिक जैम रहता है। आप चाहे सुबह आ जाओ, शाम आ जाओ या संडे के दिन आ जाओ, यहाँ पे जाम आपको हमेशा लगा हुआ दिखाई देगा। एंड इतना बेसिक डिजाइन फ्लॉ है लेकिन इस पे कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ आप लोगों के लिए इस ट्रैफिक में मैं 2 बार फंसा हूं, तो ये सेगमेंट को ध्यान से देखना। अब ये है इनफेमस फेमस मतलब अराउंड 30 मिनट बर्बाद करने वाला कालिंदी कुंज का जाम। एंड इसको एक बार आप ध्यान से देखो तो पहले ये ब्रिज एग्जिस्ट नहीं करती थी क्योंकि एक सिंगल रोड ही थी जिसपे से ट्रैफिक आता जाता था, लेकिन गाड़ियां ज्यादा होने की वजह से स्पेशली ये रोड क्रिएट किया गया। लेकिन सिचुएशन नहीं बदली, आज भी ट्रैफिक यहाँ पे वैसा का वैसा ही लगता है, एंड पहले से कंडीशन और वर्स हो गई। अब उसके पीछे का रीजन समझते हैं। तो एक बार आप इस इंटरसेक्शन को देखिए। ये ओरिजिनली एक टी पॉइंट था, लेकिन इसको बैड डिजाइनिंग की वजह से एक चौराहे में बदल दिया गया। तो जिस टी पॉइंट पे पहले टोटल पॉसिबल जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो 18 थे, अब वो बढ़ के 32 हो चुके हैं। एंड हाई नंबर ऑफ व्हीकल्स की वजह से ये इशू और बढ़ जाता है। यहाँ पे जो रेड लाइट है उस पे क्रॉसिंग बहुत स्लो होती है, एंड उससे ये इतना बड़ा ट्रैफिक जैम क्रिएट होता है जो ऑन एन एवरेज डेली के 30 से 32 मिनट लोगों को खराब करता है। एंड ये प्रॉब्लम कोई रिसेंट नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत दिन से फेस कर रहे हैं लोग, लेकिन इसको लेके कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम इस इंटरसेक्शन को देखें तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है, लेकिन बॉर्डर पे होने की वजह से इस जगह पे कोई भी साइड सॉल्यूशन नहीं निकालने को रेडी नहीं। अगर आपने भी कभी ये कालिंदी कुंज का ट्रैफिक एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये रोड सराय काले खां की तरफ जा रहा है, एंड एज वी सी एक काफी लंबा स्ट्रेच बन चुका है ट्रैफिक जैम का। लेकिन इसका रीजन क्या है? तो रीजन आपके सामने ये रहा। रीजन बहुत सिंपल है। तो दरअसल जो ये 5 लेन का रोड है ये आगे जाके 3-3 में डिवाइड हो जाता है। तो जो रोड है उसको उस हिसाब से डिजाइन करना चाहिए था, लेकिन उसे इक्वली स्प्लिट कर दिया।
जबकि ट्रैफिक इक्वली स्प्लिट नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ पे एक चोक पॉइंट बन जाता है जिसका रिपल इफेक्ट पीछे तक दिखाई देता है। एंड ऐसा मल्टीपल लोकेशंस में होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं राजीव चौक का। काफी फेमस चौक है, ये काफी बड़ा इंटरसेक्शन है। इसमें 3 डिफरेंट लेवल पे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है एंड इतने बड़े इंटरसेक्शन पे इतनी बेसिक गलतियां करी गई। राजीव चौक से जस्ट पहले एंट्री एंड एग्जिट एक ही पॉइंट पे दे दी गई है, जिसकी वजह से बेफालतू का कंजेशन क्रिएट हो रहा है एंड अंडरपास यूज करने वाला ट्रैफिक बहुत कम है बाहर वाली रोड यूज करने वाले कंपैरिजन में। एंड इस सिचुएशन को और वर्स करने के लिए जो बाहर वाला रोड है वो आगे जाके और छोटा हो जाता है एंड एक चोक पॉइंट बन जाता है। एंड रेड लाइट का टाइम भी लंबा होने की वजह से यहाँ पे काफी लंबे लंबे कंजेशन हो जाते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये है आश्रम चौक का। यहाँ पे भी सेम सीन है, अंडरपास की एंट्री चोक हो जाती है आउटर ट्रैफिक की वजह से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमियां इस सिचुएशन को और खराब बना देती। फॉर एन एग्जांपल मेट्रो को ही ले लो। आज की डेट में मेट्रो इंडिया के 20 से भी ज्यादा शहरों में फैल चुकी है एंड दिल्ली जैसे शहर में मेट्रो का काफी अच्छा नेटवर्क है जो कि कॉन्स्टेंटली बढ़ भी रहा है। लेकिन फिर क्या रीजन है कि मेट्रोज अपना राइडरशिप का टारगेट आधा भी अचीव नहीं कर पाते? दरअसल रीजन काफी सिंपल है। मेट्रो सिस्टम सिर्फ वहां अच्छे से काम करता है जहां पे की ट्रिप डिस्टेंसेस बहुत लंबे होते हैं, अराउंड 8-10 किलोमीटर से ज्यादा। मेट्रो में चढ़ने से पहले एंड मेट्रो से उतरने के बाद काफी ट्रैवल करना पड़ता है एंड कुछ इंटरचेंजेस पे ये ट्रैवलिंग काफी लंबी हो जाती है। तो इससे जो आपका ओवरऑल ट्रैवलिंग टाइम है ये मेट्रो से काफी बढ़ जाता है एंड आपकी मेहनत भी काफी लगती है। एंड इसलिए जो कम्यूटर्स हैं वो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए मेट्रो को अवॉइड करते हैं। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ये दिक्कत मेट्रो से सिर्फ शुरू होती है। अगर हम बसेस की बात करें तो यहाँ तो और बुरा हाल है। दिल्ली में अप्रोक्सीमेटली 7,500 बसेस रोड पे हैं एंड इतनी बसेस होने के बाद भी देयर इज अ शॉर्टफॉल एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड फॉर एटलीस्ट 10,000 बसेस इन दिल्ली। एंड जो अवेलेबल है वो ओवर क्राउडेड है एंड उनकी हालत खराब है। सिचुएशन इतनी खराब है कि जितनी बसेस आज अवेलेबल है रोड पे उससे कहीं ज्यादा ईयर 2000 में थी। अब अगर आप फ्रीक्वेंटली बसेस में ट्रैवल नहीं करते हैं तो आपको पता ही नहीं है कि कौन सी बस कहाँ जा रही है, ना उनके नंबर पता है, ना उनके रूट पता है, ना उनके स्टॉप्स पता है। अब आप मेट्रो में देख के बता सकते हैं कि मेट्रो कौन सी लाइन है, कौन सी कहाँ पे जा रही है। एंड यही सेम चीज उतना क्लियरली बसेस के लिए अवेलेबल नहीं है। मेरे हिसाब से बसेस के लिए स्पेशली एक ऐप बनना चाहिए जिसके अंदर हम बसेस को ट्रैक कर सकते हैं, बसेस के रूट चेक कर सकते हैं एंड कौन से बस स्टैंड पे जाके कौन सी बस मिलेगी ये सब चीजें पता कर सकते हैं, जिससे कि नॉन बस यूजर्स को भी एनकरेजमेंट मिले। अब जो मैसिव गैप बसेस की कमी की वजह से बनता है उसको फिल करने के लिए आ जाते हैं थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, जैसे कि ई रिक्शाज एंड 3-व्हीलर्स। एंड 3-व्हीलर्स एंड ई रिक्शाज की वजह से रोड्स का क्या हाल होता है वो आपको और मेरे को सबको पता है। स्पेशली ई रिक्शाज, इनके स्टैंड कहीं पे भी बन जाते हैं जो कि अननेसेसरी ट्रैफिक क्रिएट करते हैं। ये पूरी की पूरी लेन घेर के खड़े हो जाते हैं। आपने काफी सारे मेट्रो स्टेशन पे भी देखा होगा कि इनकी लंबी लंबी लाइन लग जाती है एंड इनके साथ दिक्कत ये होती है कि एक जगह पे पूरे दिन खड़े रहते हैं, वहीं से सवारी उठाते हैं, वहीं पे लाके उतार देते हैं। तो पूरा का पूरा दिन उसी जगह पे बिताने के बाद इन लोगों को वो जगह अपनी ही लगने लगती है। तो ये वहां पे अपनी मनमानी करते हैं एंड अपने हिसाब से गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं। अब अगर बसेस के नंबर बढ़ाए जाए एंड उन्हें प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए तो सोसाइटी में जो इनकी वजह से दिक्कत होती है वो खत्म हो सकती है। ज्यादा ट्रैफिक एक और बड़ा इंपैक्ट है। व्हीकल इंडिया के 40% एयर पोल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल है। एक नॉर्मल व्हीकल पर आवर ट्रैफिक जैम में आधा लीटर फ्यूल वेस्ट करता है। मल्टीप्लाई दैट बाय मिलियंस ऑफ कार और इंपैक्ट समझ आ जाएगा। इंडिया का ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है but only if we take a multi-layer approach. Better road planning, stronger public transport, less dependency on private vehicles and strict enforcement. ट्रैफिक सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, एक चैलेंज है जो हम सबको मिलकर सॉल्व करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरी अगली वीडियो के लिए आई हैव एक्सटेंसिवली कवर्ड नजफगढ़ ड्रेन और व्हाट इट वाज ओरिजिनली कॉल्ड साहिबी रिवर। रिवर को कवर करते टाइम मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी डिस्कवर करी जो कि मेरे लिए भी शॉकिंग थी एंड आई नो कि जब आप लोग देखेंगे तो आपके लिए भी काफ़ी शॉकिंग रहेंगी। तो वेट फॉर इट, आई विल ड्रॉप इट बाय द एंड ऑफ द मंथ। बाकी टिल देन आई होप आपको ये वीडियो में कुछ सीखने को मिला एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।